पांचवा अध्याय पूना पैक्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, गांधी जी द्वारा पैदा की गई अशांति से विशेषकर हिंदू ही घबरा उठे थे। उनके घबराने का कारण भी स्पष्ट ही था। उनका महासेनापति नेता अपने जान की बाजी लगा चुका था। इस नेता का प्राण बचाना प्रत्येक हिंदू का धार्मिक कर्तव्य था। स्थान स्थान पर बेडौल बातों का पुल बांधना शुरू हुआ। हिंदू धर्म के मालिक लच्छेदार बातें करके अछूतों को मंदिरों में जाने के अधिकार तथा सार्वजनिक घाट को प्रयोग करने के अधिकार की बातें करने लगे। यहाँ हम ये भी याद दिला देना आवश्यक समझते हैं कि केवल कुछ ही समय पूर्व अछूतों ने डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में नासिक में सत्याग्रह किया था। थोड़े ही दिनों पहले डॉक्टर साहब स्वयं अछूतों को रामकुंड नासिक को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त कराने के लिए बम्बई हाई कोर्ट में अपील दायर कर चुके थे। हिंदू धर्म के वे अनुयायी जो उस समय भारत के कोने कोने में सभा करके अछूतों को मंदिर खोल देने का तथा सार्वजनिक घाट खोल देने का ढिंढोरा पीट रहे थे, नासिक के रामकुंड नामक घाट का नाम भी नहीं ले रहे थे। गांधी जी की धमकी की प्रतिक्रिया के कुछ उदाहरणों पर दृष्टिपात करना हानिकारक न होगा। बम्बई में उन्हीं दिनों एक नया संघ पैदा हो गया था। उसका नाम बम्बई सिटीजन्स इमरजेंसी कमेटी था। इस कमेटी ने डॉक्टर अंबेडकर तथा उनके साथियों से ये अपील की कि देश के इतिहास के ऐसे नाजुक समय में उन्हें हिंदुओं के साथ ही अपनी भलाई की बात सोचनी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप दो अप्रिय घटनाएं न हो, अर्थात गांधी जी की मृत्यु और उसकी स्वाभाविक हानिकारक प्रतिक्रिया। एक ओर तो बम्बई सिटीजन्स इमरजेंसी कमेटी डॉक्टर अंबेडकर तथा उनके साथियों से हिंदुओं से मिलकर काम करने की अपील करती है और दूसरी तरफ अपने दिल के अंदर छिपी हुई खूनी बातों की ओर भी अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करती है। क्या इसी से ही हिंदुओं की बेरहमी का पता नहीं चलता? क्या इसी बूते पर वे अछूतों को अपना राजनैतिक साथी बनाने का ढोंग रच रहे थे? क्या यही उनकी मनुष्यता का जीता जागता नमूना था? हमारी समझ में ये नहीं आता कि तब हिंदू अछूतों के समझौते कराने जा रहे थे, जब एक साथ ही उनसे भीख मांगने की और हानिकारक प्रतिक्रिया की बातें करने से उनका क्या मतलब था। समझौता तो केवल तभी हो सकता है जब दोनों दल समझौता करने के लिए पूर्ण रूप से आज़ाद हों। भारतीय कानून के मुताबिक भी उनकी यह धमकी नाजायज थी। किसी भी समझौते के लिए यह नितांत आवश्यक है कि दोनों दल समझौते का मतलब साफ साफ समझते हों। यदि कोई दल धमकी देकर समझौता करा लेता है तो वो समझौता नाजायज होगा। हिंदुओं को इस बात की चिंता कहाँ, वे तो अपने सरताज को बचाने का ही प्रयत्न कर रहे थे। चाहे वो प्रयत्न जायज हो या नाजायज, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। अछूतों के साथ सहानुभूति करना तो दूर रहा, उन्हें धमकाने का प्रयास करने में भी अपनी विजय समझ रहे थे। भला ऐसी हालत में किस प्रकार समझौता हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।